बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के आसान से पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से ही ये पिज़्ज़ा आप बना पाएंगे और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनने वाला है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से सबसे पहले हमें पिज़्ज़े की डो बनानी है। तो पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप भर के इस तरह से मैदे का लिया है। ग्राम में देखें तो 120 ग्राम मेरे पास ये मैदा था। इसे मैंने इस तरह से एक बाउल में डाल दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1/3 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे पाउडर चीनी डाल दी है मैंने। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मैं मिला लूँगी। मिलाने के बाद यहाँ देखिए मेरे पास हाफ़ कप दही है, ये डाल दूँगी। दही डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास ये मेरे पास थोड़ा पतला दही था तो मैंने हाफ़ कप यूज़ किया है। अगर आपके पास थिक दही हो तो आप इसमें 4 से 5 चम्मच सिर्फ दही के डालिए। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ हमें इसे 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से गूँध लेना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे गूँध लेना है। यहाँ पे देखिए हमारी पिज़्ज़े की डो रेडी हो चुकी है। इसे थोड़ा हमें स्टे देना है। तो 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे साइड पे रख दूँगी ताकि डो हमारे अच्छे से फर्मेंट हो सके। तो दिखाती हूँ मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ कि हमें पिज़्ज़े को रेडी करने के लिए यहाँ पे वाइट सॉस को तैयार करना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने इस तरह से 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बटर डाल दिया है। और यहाँ ये मैं अपना होममेड बटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो जब होममेड बटर को आप इस तरह से डालते हैं तो उसमें झाग काफ़ी उठते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत दूध रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए बटर हमारा बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मैदा डाल के स्लो फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है यहाँ तक कि मैदे से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आप इसे भून लीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप दूध डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना इस अमेज़े में बनने पाए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स भी करते जाएंगे। यहाँ मेरे पास ऑर्गेनो लीव्स हैं, थोड़े से ये डाल दूँगी। इससे आपकी वाइट सॉस बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे उतार लेंगे और एक बाउल में डाल देंगे ताकि ये ठंडी हो सके। और इसके बाद हम इसे पिज़्ज़े की बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हमारी वाइट सॉस भी ठंडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनो लीव्स हैं और पिज़्ज़ा टॉपिंग भी हमारी रेडी है। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पिज़्ज़े की डो हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे राइस हो चुकी है। तो इसे निकाल लेते हैं सरफेस पे। इस तरह से हाथ से भी इसे आप बढ़ा सकते हैं और बेलन की हेल्प से भी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं बेलन से इसे बेल लूँगी। यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा ट्रे, तो इसको मैंने ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है। बेस इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, शेप दे लेंगे पिज़्ज़े की और फोक की हेल्प से हम इस तरह से मार्क लगा देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है वो अंदर से इस तरह से बिल्कुल फूल ना जाए। इक्वल साइज़ में इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा बेक होगा। ये कर लेने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप सिंपल केचप लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, ऑर्गेनो लीव्स डाल दीजिए। बस सिर्फ यही चीज़ें डाल के आपकी पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप ये लगा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे वाइट सॉस लगाएंगे अच्छी तरह से पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। हमें इसे स्प्रेड कर देना है। ये लगा लेने के बाद अब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। यहाँ प्याज लगा लिया मैंने, शिमला मिर्च लगा दी है इस तरह से। और यहाँ पे मेरे पास बारीक स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर थे तो वो भी मैंने इस तरह से डाल दिए हैं। ब्लैक ऑलिव लगा दिए हैं
और यहाँ पे मेरे पास कुछ सुरख मिर्चें थी जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक कट करके रखा हुआ था। पिज़्ज़े को थोड़ा स्पाइसी टच देने के लिए हम ये भी लगा देंगे। और अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो आप इन्हें अवॉइड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा लेने के बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा से ऑर्गेनो लीव्स डाल दी हैं मैंने, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाल दी है। साइडों पे थोड़ा सा इस तरह से ब्रश की हेल्प से हम ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम इसे बिना ओवन के आज बेक करेंगे पिज़्ज़े को। तो यहाँ मैंने पतीला लिया है, पतीले को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। ये बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ आपको पिज़्ज़ा इस तरह से रख देना है, ऊपर से कवर कर दीजिए। और अगर आपका पतीले का जो ढक्कन है वो भारी नहीं है तो आप इसके ऊपर एक कपड़े को फोल्ड करते हुए डाल दीजिए ताकि गर्म एयर बाहर ना निकले। मेरे पतीले का ढक्कन देखिए बहुत भारी है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पिज़्ज़ा को पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद पिज़्ज़े का फ़ाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। सारी टॉपिंग बहुत ही अच्छे से देखिए इसके ऊपर सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे निकालते हैं, ठंडा करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा रेडी टू सर्व है। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बताइए खान साहब, पिज़्ज़ा कैसा बना? बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा भाई, उसका टेस्ट भी बहुत आला है।